में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय, 11वां श्लोक। वदन्ति तत्वद् विदस्तत्वम् यद् ज्ञानम् मद्मव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अनुवाद सब बोलो मेरे पीछे। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं। इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वैसा ही तेज है जैसे सूरज की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के प्रेम से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञात ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या
पराशक्ति है, जबकि घे निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ पर तथा अपराशक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा घे दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, कुछ लोग भगवान को कहते हैं निराकार है। भगवान निराकार भी है और साकार भी है। यहाँ गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, सूरज की रोशनी, सूर्य देव और सूर्य लोक। सूरज की रोशनी सूरज के बिना नहीं है, सूर्य देव भी सूरज के बिना नहीं है, 3 है। अगर कोई सूरज की रोशनी में बैठा है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सूरज लोक में पहुंच गया। अगर कोई सूरज लोक में गया वो ये नहीं कहता मैं सूर्य देव के पास हूँ। 3 हैं, एक और अलग अलग भी। तो परम सत्य भगवान जो हैं वो जैसे सूरज की रोशनी सूरज से अभिन्न है, पर सूरज की बिना सूरज की रोशनी नहीं। आध्यात्मिक जगत में देखो, अगर हमें भौतिक जगत में पहले पानी चाहिए, हम पानी पानी कहेंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। आध्यात्मिक जगत में पानी का चिंतन किया, पानी मिल गया पीने के लिए। ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर है। तो हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आकर दूषित हो चुके हैं, अपने आप को इस शरीर से संबोधित कर रहे हैं और परम सत्य को निराकार मान रहे हैं, जबकि वो निराकार भी है और साकार भी है। साकार है तो निराकार है, साकार नहीं। सूर्य देव हैं तभी सूरज लोक है, तभी सूरज की रोशनी भी है। पर जो अल्पज्ञ लोग, इसका बहुत प्रचार हुआ है, लोग बहुत सारे भगवान को उसका ये इन लोगों को, जो भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं उनके शरीर को वो माया का बना हुआ कहते हैं। हमारा शरीर माया का बना हुआ है, लेकिन भगवान का शरीर जो है ना वो मायापति है, माया का नहीं बन। जब वो यहाँ भी आते हैं तो दिव्य देह धारण करके आते हैं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी भगवान की, जब भगवान लीलाएं कर रहे थे 5000 साल पहले, तो बाल लीला हो रही थी, कलेवा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। भोजन जब कर रहे थे, भगवान के सखा जो बड़ी महान आत्माएं थे, जो भगवान का संग कर रहे हैं, अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते थे, भगवान खा रहे थे। कभी भगवान उनको अपना जूठा खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे परम सत्य नहीं हो सकता, जूठा खा रहा है। सबका हरण कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने उनको, भगवान जो बछड़े चुराते थे बाल रूप में बछड़े, उनके सखा सबको उठा लिया और योग निद्रा में सुला दिया।
अरे भगवान से कुछ छुपा नहीं है, चाहे वो 3 मास के हैं तो पूतना राक्षसी के प्राण पी लिए थे उन्होंने, 3 मास पहले प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। भगवान ने अपने समझ गए, ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। भगवान सर्वशक्तिमान भगवान ने अपना विस्तार किया, जितने वो सखा थे उनके रूप में, जितने बछड़े थे उनके रूप में। 1 साल तक ऐसा चलता रहा। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने देखता हूँ उस भगवान का क्या हाल है। वो आया और उसने देखा वैसे ही वही लीला हो रही है, कलेवा कर रहे हैं, सखा भी हैं, भगवान भी है, बछड़े भी वैसे ही चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के दिमाग चकरा गए, 4 सर, ये वहाँ भी, उधर आए देखा उधर भी इधर भी। फिर वो समझे ये भगवान की शक्ति भी शक्ति है भगवान ने। फिर उन्होंने आकर के, ईश्वर कहते हैं नियंता को, उन्होंने कहा कि ईश्वर हा परम कृष्ण। ब्रह्मा जी भी नियंता है इस लोक की और सृष्टि के रचयिता है, लेकिन कृष्ण भगवान सुप्रीम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता। भगवान को कोई नियंत्रण करने वाला नहीं, वो सबके नियंता। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। उनका रूप जो है, हमारा रूप है, ये सत्य नहीं है, टेम्पररी है। ज्ञान भी पूर्ण नहीं है और आनंद भी नहीं है, कभी दुखी हो जाते हैं। भगवान का विग्रह सच्चित आनंद, सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह भगवान का, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, आदि, वो सबकी शुरुआत। गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। इन तीनों को सुख देने वाले गोविंद भगवान है। गोविंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्मा जी ने शब्द कहे परीक्षा लेने के बाद। और भगवान जो हैं सब कारणों के कारण। हमारा संबंध उन्हीं भगवान से है। हमने जीवन काल में हमारा जो संबंध भगवान से टूट गया है, सारा समय वो मिलाने में, संबंध जोड़ने में लगाना चाहिए। इसके अलावा हम संसार में जो कुछ भी करते हैं वो सब समय का नाश है। प्रायः लोग समय का नाश कर रहे हैं और पुनः 84 के चक्कर में जा रहे हैं। आवागमन में पुनः जाना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः जाना पड़ेगा। इसलिए संदेश ये है भागवत का कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना। तो अभी देखो मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति करने से। भक्ति किसकी? केवल श्री कृष्ण की। और ये भी ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की भगवान की, उनको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने ये भी कहा आपको प्रभु कैसे देखा जा सकता है? प्रेमंजन छुरीता भक्ति विलोचनेना। प्रेम रूपी काजल आंखों में डालना पड़ेगा। अभी आंखों में प्रेम नहीं, आंखें भटक रही हैं, इधर उधर देख रही हैं। पुरुष की भी स्त्री की भी आंखें दूषित हो चुकी हैं। आंखों में कृष्ण प्रेम डालना पड़ेगा। प्रेम मंजन, प्रेम रूपी अंजन डालना पड़ेगा। प्रेम मंजन छुरीता भक्ति विलोचन, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, केवल इच्छा कृष्ण को प्रसन्नता की, कृष्ण प्रेम की इच्छा। तभी कृष्ण मिलेंगे। अगर भौतिक इच्छाएं रहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। और बहुत अच्छा मौका है समय के लिए। प्रेम मंजन सुनीता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदय विलोक जन। संत लोग ऐसे होते हैं, संत सदैव हृदय विलोकयंती। संतों को प्रभु, हे प्रभु कृष्ण अब हृदय में दर्शन देते हैं। यम श्याम सुंदर, आपका जो स्वरूप है श्याम सुंदर है।
यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद आदि पुरुष, मैं आपका बार बार भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो भगवान को निराकार मानना, जो निराकारवादी हैं, जो भगवान कहते हैं उनका आकार नहीं है, उनको महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में, उन्होंने कहा मायावादी, जो भगवान के रूप को भी अपने कि जैसे हमारा रूप नश्वर है भगवान का, पर भगवान का ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी पर भी आते हैं तो सच्चिदानंद विग्रह में आते हैं। प्रेमंजन सुरिता भक्ति विलोचने न। और महाप्रभु ने कहा मायावादी भस्य सुनीले होय सर्वनाश। जो मायावादियों बड़ा उनका प्रचार है, क्योंकि 500 साल पहले प्रचार हुआ, 800 साल पहले शंकराचार्य प्रकट हुए थे, उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, वो भी विष्णु भगवान के कहने पर। वो क्यों किया? वो इसलिए किया, जब आदि शंकराचार्य प्रकट हुए उस समय भारत में बुद्ध मत आ चुका था। वेद न मानिया बौद्ध होइले नास्तिक। बौद्ध वेदों को नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक हैं। अब बुद्ध धर्म का प्रचार भगवान बुद्ध ने क्यों किया? कलयुग 5000 साल पहले शुरू हुआ और कलयुग के लोग दूषित हो गए। वो अपना पशुओं को मार मार कर खाने लगे। तो उनको कहा भगवान ने पशुओं को मत मारो, कहती ये तो वेदों में है। वेदों में है पर कलयुग के लिए नहीं है। पहले पशु बलि दी जाती थी, अब जिस पशु को बलि दी जाती थी उसके कान में बलि काटने वाला कहता है मैं तेरे को मार रहा हूँ, फिर तुम मुझे मारना। उसकी जब बलि लगती थी यज्ञ में, उसको तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाता था। कलयुग में ये बात मनाई है। कलयुग में बलि मनाई है, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना मना है और संन्यास लेना मना है। आप बोलो फिर आपने क्यों संन्यास लिया? महाप्रभु ने भी संन्यास लिया, शास्त्रों में मना। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये बताया कि इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, इनको रोक पाना बहुत कठिन है। संन्यास मना लिया क्यों? इसलिए प्रचार के लिए, प्रचार करने के लिए। महाप्रभु जब गृहस्थी थे, लोग बड़ी आलोचना करते थे उनकी, तो भगवान ने जब संन्यास लिया, जो आलोचना करने वाले वो भी उनके चले। 24 साल की अवस्था में गौर भगवान ने संन्यास लिया था। 24 साल के बाद संन्यास ले लिया। जबकि हमारी माँ विष्णु प्रिया भगवान की पत्नी 16 साल की थी। ये शिक्षा देने के लिए कलयुग के लोगों को कि तुम लोग मोह माया में फंसे हुए हो, विषय विकार में फंसे हुए हो, इनको त्यागो और कृष्ण की शरण में आओ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वे मायावादी थे, पुरी में राजा के गुरु थे वो। भगवान जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो जगन्नाथ जी को स्पर्श कर साथ देखा बैठे हुए, वो भगवान है। तो एक चौकीदार आ गया, मारो मारो, भगवान को स्पर्श कर रहा था। भगवान मूर्छित होकर गिर पड़े। इतनी देर में सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ आए हुए थे। उन्होंने एकदम उनको आच्छादित किया कि है देखते नहीं महापुरुष हैं, उठा के घर में ले आए। भट्टाचार्य सोचने लगे, ये नवयुवक, इन्होंने संन्यास ले लिया छोटी अवस्था में, और संन्यास भी उनको अच्छे 10 नाम हैं भारतीय संप्रदाय में। मैं उच्च कोटि सरस्वती में इनका संन्यास कराऊंगा, इनको वेदांत पढ़ाऊंगा। 7 दिन तक भट्टाचार्य वेदांत सुनाते रहे। जब वेदांत उनको सुनाते रहे, पढ़ाते रहे, भगवान 7 दिन चुप होकर सुनते रहे। 7 दिन के बाद भट्टाचार्य कहते हैं आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तब फिर महाप्रभु ने कहा बोलूं
तो आपत्ति, नहीं बोलूं तो आपत्ति। नहीं नहीं बोलिए, आपको अहंकार भी है। बोले ये जो भाष्य आप शंकर भाष्य जो है सुना रहे हैं वेदांत का, शंकराचार्य ने वेदांत का जो वास्तविक भाष्य है उसको गौण रख के अपना काल्पनिक भाष्य दिया था। तो ये तो उन पर बड़ा कुठाराघात हो गया। महाप्रभु की कृपा से भट्टाचार्य भक्त बन गए, ज्ञान मार्गी थे भक्त। हमारा ये जो आंदोलन भक्ति का आंदोलन है, निष्काम भक्ति का आंदोलन है। तो ज्ञान मार्ग ज्ञानी, देखो कलयुग में ज्ञान मार्ग नहीं, ज्ञानी अभिमानी। थोड़ा सा ज्ञान आएगा अभिमान आ जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। जब अभिमान आए तो गया काम से। अभिमान हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए भक्ति, देखो भक्ति माता है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति स्त्री है, ज्ञान वैराग्य पुरुष हैं। तो कोई ज्ञानी है उसको अभिमान आ सकता है, कोई वैरागी है उसको भी अभिमान आ सकता है। लेकिन जो कोई भक्त है, भक्त तो ज्ञान वैराग तो भक्ति उनकी माता है। जो भक्त है, भक्ति भी स्त्री का रूप है। भक्ति जो है भक्ति का जो स्वरूप है, और भक्ति भी स्त्री हैं। और हम पुरुष जो हैं ज्ञान वैराग्य, हम तो भक्ति कर रहे हैं। स्त्री स्त्री से आकर्षित नहीं होती, पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष से आकर्षित होता है। तो हमें केवल भक्ति का सहारा लेना है। भगवान की निष्काम भक्ति करने से, भक्ति क्यों जरूरी? अगर हम भक्ति नहीं करते तो हम संसारिक माया जाल में फंसे हैं, विषय विकारों में फंसे हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर लोभ, फिर अहंकार। तो जब अहंकार आया तो हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अरे बोलो इस पंखे को बंद करो। जो अहंकार किसी को आया, अहंकारे मत होइया। श्रीमान तू कहाँ चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है? हैं? बैठ जा भी सत्संग में बैठ। तो भक्ति स्त्री हैं और हम भक्ति का सहारा लेते हैं। ज्ञानी अभिमानी, वैराग्य में भी अभिमान आता है, लेकिन भक्ति का स्वरूप भी स्त्री का। और हमने भक्ति को दोनों स्त्री को आकर्षित नहीं करती। तो भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे सुदामा जी भक्त थे, भगवान ने उनके चरण धोए। जब सुदामा जी सुशीला अपनी पत्नी के कहने पे कृष्ण को मिलने गए, मिलने नहीं दिया जा रहा था, मिले जब तो भगवान गले लगा लिया और अपने सिंहासन पर बिठाया और चरण पकड़ लिए भक्त के। देखो जो सब के लिए पूजनीय है, सर्व कारण कारणम, वो भी अपने भक्त के चरण को पकड़ के बैठे हुए हैं। भक्त की कितनी महिमा है। ये हमारे गुरु महाराज भी उच्च कोटि के भक्त, इन्होंने उन लोगों को भक्ति दे दी जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था। तो हमें भक्ति करना जरूरी इसलिए है, जब भक्ति के द्वारा हम भगवान के संपर्क में आ जाएंगे तो बुरे विचार हमारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, हमारे मन की विषय वासना खत्म हो जाएंगी, स्त्री आकर्षण खत्म हो जाएगा। स्त्री भक्त है तो पुरुष का आकर्षण खत्म हो जाएगा। एक माता की मुझे कथा याद आई। वो माता बड़ी भक्त थी, मुसलमानों का राज था उस समय भारत में, और बड़ी सुंदर माता थी वो। एक मुस्लिम राजकुमार जो था शहजादा, उससे आकर्षित हो गया। वो माता रोज वृंदावन में रहती थी, रोज सत्संग करती थी वो। तो उसने दो स्त्रियों को बोला इसको फुसला के यहाँ ले आओ।
वो दो स्त्रियाँ, कपटी स्त्रियाँ जाएं उस माता का, भक्ति माता का, वो जो भक्त माता थी, सत्संग सुने। एक दिन वो नहीं गई, दूसरे दिन कहा तुम लोग आए नहीं कल? कहते वो हमारे गुरुजी आ गए थे, हाँ उनके सत्संग में थी। तो वो माता बड़ी भोली वाली, शुद्ध भक्त भगवान की, वो कहती है हमें नहीं अपने गुरुजी से मिलाओगे? कहते मिलाएंगे। तो कब? कहते चलो आज सत्संग के पास ले आए। तो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, एक कमरे में ले आई, उनको बैठा दिया माता को, भक्ति माता को, गुरुजी इधर ही थे बुलाते हैं, और दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे से शहजादा अंदर आ गया। जब वो स्त्री का स्पर्श करने लगा, उस माता का, भक्ति माता का, एकदम नृसिंहदेव प्रकट हो गए। नृसिंहदेव प्रकट हो गए, उसको डराया, उसकी टट्टी निकल गई, शहजादे गिर पड़ा वहाँ पर। जब उसको होश आई, चरणों में गिर गया। कहते दोबारा तुम ऐसा काम नहीं करना। देखो भक्ति माता है, उनके अस्तित्व को भंग करने का प्रयास कर रहा है शहजादा, लेकिन नरसिंह भगवान रक्षा के लिए आ गए। तो हमें शुद्ध भक्त बनना है। भक्ति करने से अगर हम भोले भक्त भोले होते हैं, भगवान साथ में रहते हैं उनके, उनको बुराइयों से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। एक भक्त माता गंगानगर में रहती है, शायद अभी भी होगी, वो बड़ी भक्त है भगवान की। उसने एक बड़ी अच्छी पुस्तक छापी, कापी हमको भी उसको मिली है। एक बार वो माता अपने कमरे में बैठी हुई थी, गर्मियों के दिन थे, तो प्रेरणा हुई अंदर से बाहर जाओ। उठ के जैसे वो बाहर गई, पंखा ऊपर से नीचे गिरा, भगवान ने उठा के बाहर भेज दिया उन्हें रक्षा के लिए। तो हमें भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी डोरी हमने, क्योंकि हम भक्त नहीं हैं, मन मलिन है, जो मन कहता है वो करते हैं, और मलिन मन की हर बात बेकार है। इस मलिन मन को शुद्ध करना है हरि सिमरन में लगाकर, कृष्ण भक्त बनाकर के। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ है। जब कृष्ण को हम सब कुछ बना लेंगे, सारी समस्याओं का समाधान, जन्म मरने के चक्कर की समस्या का बड़ा समाधान करना बहुत जरूरी है, वो भी कृष्ण कृपा से होगा। आखिर समय में भगवान मदद करने के लिए आ जाएंगे। कई बार देखा, कई जगह देखा गया, भगवान आ जाते हैं भक्तों की रक्षा कर। हमें भक्त बनना है। जब हम भक्त बन जाएंगे तो हमारे रक्षा होगी। और भगवान याद रखो, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ये गीता में कहा उन्होंने, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है। हमारी हर करनी को देख रहे हैं भगवान। बस बार बार प्रार्थना करो। हमारी बुरी आदतें भी हैं, पर प्रार्थना करो, प्रभु आप मेरे हृदय में बैठे हैं, अपने चरणों में मुझे लगा लो, अपनी माया से मुझे मुक्त कर दो। भगवान जब देखेंगे हम प्रार्थना बार बार उनसे कर रहे हैं, तो एक दिन प्रार्थना सुन लेंगे। वो चाहते हैं पक्के भक्त बने, कच्चे भक्त नहीं। तो भक्ति करने से बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे तो पापों में नहीं फंसेंगे, शुद्ध होते जाएंगे और जीवन हमारा सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज है 11 तारीख, प्रभुपाद का शिक्षा अमृत। ये शब्द प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में कहे थे। भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ,
कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका, ये देश पहले से ही हैं। मैं केवल वहाँ की यात्रा करता हूँ, ऐसा नहीं अमेरिका में आकर मैंने अमेरिका का निर्माण किया, नहीं, अथवा अमेरिका बन गया, नहीं। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ ये है कि उनका अस्तित्व नहीं है? वो भी हैं, नहीं है, हैं। डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी भी चाहे उस योनि में जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप भगवान के धाम में भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये सब बातें बताई हैं। ऊपर का थोड़ा उसको, तो हमें भगवान के पास जाना है। अभी बड़ा सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ। ये नहीं है कि मैंने अमेरिका बनाया, जब ऑस्ट्रेलिया पहले से ही था। डार्विन की अपनी थ्योरी जो है, डार्विन जो है वो अपना दिमाग चला रहा है। और ऐसे अनेक देश हैं जिनमें मैं नहीं गया, इसका मतलब वो नहीं है, वो भी हैं, पर मैं वहाँ नहीं गया। तो हम भगवान के पास भी धाम में जा सकते हैं। अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो अंत में कृष्ण का नाम जीवा पर आएगा। ये ध्यान रखो, हमें ऐसा बनाना है जीवन, अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए, ऐसा बनना है। उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने महाराजा भरत का। महाराजा भरत ने दुनिया का राज छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, लेकिन एक हिरणी के बच्चे से मोह हो गया उनका। अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, माया इतनी प्रबल है। इसलिए हमें जो है अगला जन्म यहाँ लेना ही नहीं, मनुष्य में नहीं बनना, बेकार है। 9 मास माँ के घर में उल्टा लटका रहना पड़ेगा, बड़ा कष्ट। और आज के लिए पहले माताएं बड़ी महान होती थी, आजकल की माताएं ऐसा खाती हैं, बच्चे को बड़े पेट में बड़ा कष्ट होता है और कई जन्म लेने से पहले ही मार देती हैं उसको। वो भी उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा पाप बताया है, लेकिन भ्रूण हत्या का पाप ब्रह्म हत्या से दुगना है। पाप में जीव लगे हुए हैं और फिर अनादि काल तक पापों में फंसे रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे। ये सब समाप्त करना है। ये सब कृष्ण की शरण में आने से होगा। कृष्ण अंत में हमारी जीवा पर आ गए तो आखिरी समय में वो हमें दिव्य देह उनकी कृपा से मिल जाएगी और हम विमान पे बैठ के गोलोक धाम को चले जाएंगे। ये संदेश है और यही जीवन का उद्देश्य है। तो आओ इस संदर्भ में एक भजन आपको सुना देते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सारे बोलो। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
प्रार्थना भगवान से की है, प्राण तो निकलने हैं पर गोविंद नाम लेके निकले तो सफलता, जीवन सफल हो जाएगा। तो भक्त लेखक श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो। गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो। और सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और सन्मुख सांवला खड़ा हो, मुरली की धुन सांवला खड़ा हो, मुरली तेरे चरण धराओ, जब प्राण तन से निकले। तेरे चरण धराओ, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर पर सोना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो। सिर पर सोना मुकुट हो, माथे काली लट हो। यही ध्यान मेरे खट हो, जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम तरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो मुख पर कुछ हंसी हो। यह छवि मेरे मन बसी हो जब प्राण तन से निकले। यह छवि आना अवश्य आना राधा को साथ लाना। आकर दर्श दिखाना जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। चरणों की ठोकरों से गंगा में फेंक देना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। यही दास की अरज है मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। राधे गोविंद राम राधे गोविंद राम राधे गोविंद राम राधे गोविंद राम। बोलो मारा हरि जनो राधे गोविंद राम राधे गोविंद राम राधे गोविंद राम। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय।
हरे कृष्ण। प्रश्न? पुष्पक सोनार जी, नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जप करते समय अगर मन में विचार आए कि भगवान की सेवा के विषय में, तो क्या यह भगवत चिंतन समझा जाएगा? हाँ, भगवत चिंतन ही है वो भी। भगवत संबंधी कुछ भी है वो भगवत चिंतन है। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार कृष्ण कथा गायन के लिए, और सभी लोग एक बार हरि बोल बोलकर गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सद्गुरुदेव महाराज की, जगद्गुरु श्री रूपपाद की। तो फिर से आप लोग को सूचित किया जाए कि कल से कृष्ण लीला शुरू होगी, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अपने इष्ट मित्र और सबको लेके आए और कृष्ण लीला में आनंद लें। आज के प्रसाद का आयोजन सत्यव्रत प्रभु की तरफ से किया गया है, तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा